अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नवे जमात के तलबा व तालिबात, आज एक बार मैं फिर आपसे मुखातिब हूँ, क्योंकि आपको पता है हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का यूनिट पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा मौजू है वो है इलेक्शन कमीशन। ये इलेक्शन कमीशन क्या है? क्योंकि ये जो हम बात कर रहे थे इलेक्शन के मराहल की, जैसे हमने देखा कि वोटर लिस्ट हमने तैयार किया, ये जो पोलिंग हुई, ये काउंटिंग हुई, यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट की जो ड्यूटी लगती है, एम्प्लॉयज़ की जो ड्यूटी लगती है, ये सारा काम इस इलेक्शन कमीशन का होता है। ये इलेक्शन कमीशन क्या है? ये एक इदारा है, ये मुल्क का एक इदारा है, हिंदुस्तान में एक इदारा है, या हम ये कह सकते हैं ये एक डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट है जो किसका काम करता है? पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शंस का काम करता है। चाहे ये पंचायत इलेक्शन होंगे, चाहे ये म्यूनिसिपल इलेक्शंस होंगे, चाहे ये असेंबली के इलेक्शंस होंगे, चाहे ये मुल्क के इलेक्शंस होंगे, ये सारा काम किसका होता है? इस इदारे का, इस इंस्टीट्यूशन का या इस डिपार्टमेंट का, जिसको हम इलेक्शन कमीशन के नाम से जानते हैं। ये जो इलेक्शन कमीशन है ये इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि आजाद होता है। आजाद मतलब क्या होता है? जो फंक्शनल गवर्नमेंट होती है, जो मुल्क की हुकूमतें होती है, उनका कंट्रोल इस पे नहीं होता है, इस इदारे पे उनका कंट्रोल नहीं होता। जैसे हमारे ये जो जुडिशरी है, हमारे कोर्ट जो है, जैसे वो आजाद है, उन पे हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं होता है। इसी तरह ये जो इलेक्शन कमीशन है ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी आजाद है। इस पे किसी भी सियासी पार्टी की या किसी भी हुकूमत की दखल अंदाजी इसमें नहीं होती है, क्योंकि अगर सियासी पार्टी या किसी भी फंक्शनल हुकूमत की इसमें दखल अंदाजी होगी तो हमेशा वही हुकूमत में आएंगे। इसलिए एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, आइन के मुताबिक इस इदारे को, जो पूरे हिंदुस्तान में हर तरह के इलेक्शन करवाता है, ये इदारा बिल्कुल आज़ाद है, यानी कि इसके काम काज में कोई भी पार्टी या कोई भी हुकूमत जो है वो रुकावट नहीं डाल सकती है। ये जो इलेक्शन कमीशन है इसका हेड होता है कौन? इज हेडेड बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इट इज हेडेड बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये पूरे इंडिया के लिए होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसके बाद स्टेट्स के लिए अलग अलग इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, स्टेट्स के लिए अलग अलग कमिश्नर होते हैं, लेकिन ये इसके अंडर काम करते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग अलग होते हैं। तो ये एक, हम ये कह सकते हैं, एक स्टेटवाइज प्रोसेस है, इनकी अहदों के एक स्टेटवाइज प्रोसेस है। लेकिन जैसे कि मुल्क का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है एज पर एग्जीक्यूटिव बॉडीज कंसर्न। ऐसे जैसे कोर्ट्स का हेड चीफ जस्टिस होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, इसी तरह इलेक्शंस का जो हेड होता है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। और इसको अपॉइंट कौन करता है? इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ये खुद अपॉइंट नहीं होता है, इसको एक प्रोसेस के थ्रू, एक प्रोसीजर के थ्रू, एक तरीकेकार के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। किसके, कौन इसको अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि हम इंडिया के इलेक्शंस की बात करेंगे, इसलिए हम इंडिया के प्रेसिडेंट की हमने बात की, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको अपॉइंट करता है। हमने पहले ही कहा ये इंडिपेंडेंट है, आजाद है, और इसके इट हैज वाइड रेंज ऑफ पावर्स, वाइड रेंज ऑफ पावर्स। ये कभी कभी हुकूमत से भी, या हम ये कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में, ये वक्त की हुकूमत से भी ज्यादा ताकतवर होता है। कौन? ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, या ये जो गवर्निंग बॉडी है, ये जो इदारा है, ये बहुत पावरफुल होता है इलेक्शन के हवाले से। इसलिए हम ये कहते हैं ये जो इंडिया का इलेक्शन है, जिन प्रोसेस के थ्रू ये जा रहा है, ये सारे प्रोसेस हैं इस इलेक्शन को डेमोक्रेटिक इलेक्शन बनाते हैं। ये जो इसका काम क्या होता है? इट टेक्स decision on every aspect of election,
इलेक्शन के हवाले से हर कोई फैसला यही इदारा लेता है। इलेक्शन के हवाले से जो भी फैसला करना होगा वो ये इदारा लेता है। चाहे ये अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन होगी, ये हम ये कहते हैं डेट ऑफ पोलिंग डे होगा, अगर पोलिंग डे का डेट देना होगा यही देता है, काउंटिंग डेट भी यही देता है, और लास्ट पे ये जो हमारा हम जो ऐलान करते हैं कि किस किस कैंडिडेट ने जीता है, वो जो इनके एम्प्लॉइज होते हैं, जो उन्होंने सिस्टम सेट करके रखा है, निजाम बना के रखा होता है, उसी के थ्रू ये सारा सिस्टम होता है। यानी कि हर जिम्मेदारी इन्हीं पे होती है, और ये अपना काम जो इनके सबऑर्डिनेट एम्प्लॉइज होते हैं, जो इनका एक नेटवर्क बना होता है, उसी के थ्रू करते हैं। चाहे कोई भी अनाउंसमेंट हो, इलेक्शंस की हो, काउंटिंग की हो, किस पार्टी ने जीता, ये सब ये करते हैं। यानी कि शुरू से डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स तक ये काम इसी इलेक्शन कमिश्नर को करना पड़ता है, इसी इलेक्शन कमीशन, इसी इदारे को करना पड़ता है। इसके अलावा ये दिस इलेक्शन इंप्लीमेंट्स कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको हम ज़ाब्ता इखलाक कहते हैं उर्दू में। कोड ऑफ कंडक्ट किसको कहते हैं? इलेक्शन के दौरान कुछ एक्टिविटीज, चाहे वो सियासी पार्टियां होंगी या वक्त की हुकूमत होगी, कुछ एक्टिविटीज ये नहीं कर सकते हैं, कुछ एक्टिविटीज ये नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से वोटर्स इनकी तरफ आ जाएंगे। यानी मैं एक मिसाल ये कह रहा हूं, जो वक्त की हुकूमत है वो इलेक्शन के दौरान बड़े बड़े काम नहीं बांट सकते, क्योंकि इससे क्या होगा, वोटर्स इलेक्शन में इनकी तरफ मायल होंगे। इसीलिए ये कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है। जो एम्प्लॉयज होते हैं इनकी ट्रांसफर करनी भी मुश्किल हो जाती है। क्यों? अगर ट्रांसफर करनी होगी इससे पहले करनी होती है। यहाँ जो लोकल एम्प्लॉयज होते हैं उनको अपने इलाकों में ड्यूटी नहीं रखते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है कि कहीं ऐसा ना हो जाए इसका किसी पार्टी के साथ गठजोड़ होगा, इसके इन्फ्लुएंस से पार्टी को वोट मिल जाए। यानी कि बड़ी बड़ी ट्रांसफर्स भी एम्प्लॉयज की नहीं होती है। बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं जो इस कोड ऑफ कंडक्ट में आते हैं। यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट कौन इंप्लीमेंट करता है? एक तरफ से इलेक्शन का बिगल बज गया, इलेक्शन कमिश्नर जो इदारा है, इसका जो चीफ इलेक्शन, इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी कि हम फलानी डेट से इलेक्शन करने जा रहे हैं, इसके लिए कोई ऑर्डर नहीं लगाना, ये निकाला नहीं होता, उसी वक्त से कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। यानी कि कुछ एक्टिविटीज है, कुछ काम है, जैसे कि मैंने एक दो की बात की, ये प्रोहिबिट होते हैं, बाकी सियासी पार्टियां या वक्त की हुकूमत ये काम नहीं कर सकती है। इसके अलावा यानी कि इलेक्शंस के दौरान ये जो इलेक्शन कमीशन होता है ये कुछ गाइडलाइंस देती है जो रूलिंग पार्टी को फॉलो करती है, फॉलो करनी पड़ती है, रूलिंग पार्टी को माननी पड़ती है। यानी कि जो वक्त की हुकूमत होगी वो भी इलेक्शन में इनके मातहत होगी। अब इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि ये इदारा कितना पावरफुल है जब इलेक्शन का टाइम होता है। लेकिन रूलिंग पार्टी जो वक्त की हुकूमत होती है उनको भी इनके मातहत काम करना पड़ता है। ये इनको बाज़ाब्ता गाइडलाइंस देते हैं कि इलेक्शंस के दौरान आपको ये गाइडलाइंस, ये हमारे नुक्ते जो हैं, ये हमारे प्रोटोकॉल जो है, ये आपको फॉलो करने हैं। अगर आप इनके बाहर गए तो ये इलेक्शन की इस कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन होगी। इसमें ये जो मेंबर होगा, चाहे वो पार्लियामेंट मेंबर होगा या जिसने वायलेशन की, उसको डिसमिस कर सकते हैं या उसको सस्पेंड कर सकते हैं अपनी पोजीशन से। ये क्यों होता है? ये गाइडेंस क्यों देता है? ताकि जो रूलिंग पार्टी है ये अपने पावर का गलत इस्तेमाल न करे, ये अपने पावर का, अपनी हुकूमत का, वक्त की हुकूमत का गलत इस्तेमाल न करें, इसलिए ये गाइडलाइंस उनको देती है। और ये जो इलेक्शन शुरू हो जाता है, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं ड्यूरिंग इलेक्शंस,
जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं दे आर वर्किंग अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस इलेक्शन कमीशन। यानी कि इलेक्शन के दौरान ये जो एम्प्लॉयज होते हैं वो हुकूमत के मातहत काम नहीं करते हैं, वो किसके मातहत काम करते हैं? इलेक्शन कमीशन के मातहत, इस इदारे के मातहत काम करते हैं। यानी कि अगर उनकी ट्रांसफर करनी होगी या एम्प्लॉय को कोई काम करना होगा तो ये इलेक्शन कमीशन से कोई बड़ा काम, हम ये नहीं कर सकते बेवजह छोटी छोटी चीजें नहीं, कोई बड़ा काम ये इस इलेक्शन कमीशन को पूछ के करना पड़ता है। अगर मामूली से एम्प्लॉय को ट्रांसफर करना पड़ेगा तो उसको भी इस इलेक्शन कमीशन से पूछना है। जिस किस्म का इलेक्शन होगा, जिस लेवल का इलेक्शन होगा, जिस लेवल का एम्प्लॉय होगा कि हम इस तरह की ट्रांसफर कर सकते हैं नहीं। हाँ, जो भी आपको करना है इलेक्शन के पहले करना होता है, इलेक्शन के बाद नहीं। इसी से अंदाजा होता है जो इसके काम है, काम का ऐसे पता चलता है कि इलेक्शंस के दौरान हम ये कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में ये एक हुकूमत अलग से चलती है जो उस वक्त की हुकूमत को कंट्रोल करती है। इससे हमें पता है ये कितना आज़ाद है और इसके कितने पावर्स है, ये कितना पावरफुल है। कौन? इलेक्शन कमीशन। ये इलेक्शन कमीशन अपने कामकाज के जरिए इन इलेक्शन को जमहूरी इलेक्शन बनाते हैं। तो आज ये बात चल रही थी इलेक्शन कमीशन की, इसका क्या रोल है, इसको हेड कौन करता है, इसकी क्या अहमियत क्या है इलेक्शन को जमहूरी इलेक्शन बनाने में। आज के लिए इतना ही, बाकी वसल्लम।